हेलो भाई। तो आज है तुम्हारे भाई का विंटर आर का डे 4। तो अभी तक मैं अगर बात खोलूँ तो दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत तो कुछ नहीं आ रही है। हाँ देखो, तो आज मैं अभी ना वीडियो में वॉइस ओवर थोड़ा धीरे धीरे कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो आवाज़ है, मेरी ना एक खिड़की खुली है बाहर, और यहाँ से क्योंकि अपने घर थोड़े छोटे छोटे हैं तो ना गली के बाहर तक भी आवाज़ चली जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि जो भी मैं बोल रहा हूँ या कुछ कह रहा हूँ ना, तो मेरी आवाज़ बाहर तक जाए और कोई सुन ले। ठीक है? और हो सकता है मेरे ऊपर जो घर वाले रह रहे हैं वहाँ तक भी आवाज़ पहुँच सकती है। तो इसलिए ना मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, और अब मैं कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से मैं किसी नॉर्मल बंदे से रियल लाइफ में बात करता हूँ ना, उसी स्पीड में बात करूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब भी मैं कैमरा ऑन करता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे रेगुलरली कैमरा देखकर बोलने की आदत है नहीं, या फिर कैमरा के पास आकर बोलने की आदत है नहीं। तो इसलिए क्या होता है ना, क्योंकि वो सबकॉन्शियसली दिमाग में बैठ चुका है कि आपको ना बहुत जल्दी जल्दी बोलना है। क्योंकि क्या होता है, यूट्यूब पे जब भी मैं वीडियो कंज्यूम करता हूँ, तो यूट्यूब में क्या होता है, मैं कम से कम भी अगर किसी वीडियो की स्पीड रखता हूँ ना, तो 1.5x पे रखता ही हूँ। हाँ, कुछ वीडियोस होती हैं जो मैं बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में देखता हूँ, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है ना, मैं 1.5x और उससे भी ज़्यादा बहुत सारी वीडियोस को 2x पे देखता हूँ। तो मेरे लिए तो ये काफ़ी हद तक नॉर्मल चीज़ है। अब खैर, इस चीज़ से हटकर अगर मैं आज के दिन की बात करूँ, तो ओवरऑल मेरा दिन आज का, मतलब अगर मैं प्रोग्रेस की बात करूँ तो यार देखो, सच बोलूँ तो मेरी प्रोग्रेस अभी सिर्फ एक एस्पेक्ट में हो रही है, और वो चीज़ है मेरी फ़िज़िकल हेल्थ इन द सेंस। तो अगर मैं बोलूँ, मेरा जो जिम था, आज मेरा जिम सेशन अच्छा गया। अच्छा, मैंने लेग्स वर्कआउट, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे एक चीज़ है जो मुझे करनी है, और मैं पिछले 2 महीने से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने एक भी बार ट्राई नहीं किया, वो है डेडलिफ्ट। ठीक है, डेडलिफ्ट का सही फॉर्म और किस तरीके से करते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई जिम पार्टनर है नहीं, और ज़्यादा किसी से बात भी नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ है, तो मुझे डेडलिफ्ट एक ट्राई करनी है। उसके अलावा भी एक दो, और स्क्वाट्स, डीप स्क्वाट्स, वो जो बारबल के साथ स्क्वाट्स होते हैं ना, वो मैंने अभी तक ट्राई नहीं किए। आज मैंने खाली बारबल से किए थे, लेकिन वो काफ़ी टफ थे। ठीक है, और बाकी सब तो ठीक है, मतलब मैंने रनिंग वनिंग कर ली है। थोड़ा मेरे पुलअप्स काफ़ी पहले अनलॉक हो चुके थे, लेकिन अब यह है कि मैं पूरा 1 से 2 पुलअप डेड हैंग से, जो डेड हैंग्स होते हैं उस पोजीशन से भी 1 से 2 नॉर्मल पुलअप निकाल लेता हूँ। तो ये काफ़ी बेटर चीज़ हो गई है मेरे लिए। और अब यार, सिर्फ़ और सिर्फ ना मेरे पास फ़िज़िकल हेल्थ में जिम वाली बात बोलूँ तो वो मेरे लिए अच्छा जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा मेरी डाइट बहुत ज़्यादा फक्ड अप है। मेरी जो डाइट है ना भाई, बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि नहीं हो रहा है यार, डाइट मेंटेन नहीं हो पा रही है, और डाइट ही मेजॉरिटी रोल प्ले करती है आपकी हेल्थ के लिए। ठीक है, तो डाइट सही में नहीं हो पा रही है, डाइट बिल्कुल मेंटेन नहीं हो पा रही। मैं कोशिश भी करता हूँ ना, तो भी डाइट मेंटेन नहीं हो पा रही है। और फिर उसके बाद यार, अर्निंग सोर्स, मतलब स्किल्स वगैरह, मैंने सोचा था मुझे ना डांस सीखना है, और सिर्फ सोचा क्या था, मैं सीखूँगा ये तो मुझे पता है, मुझे 2-4 चीज़ें सीखनी है। लेकिन एक तो मेरा ना टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, जो मैं ट्यूशन्स देता हूँ, सो कॉल्ड ट्यूशन्स देता हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है, मेरे 2 से 3 घंटे कंज्यूम हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन चलो अगर मैं उनको हटा भी दूँ, तो उसके बाद मेजॉरिटी जो मेरा टाइम वेस्ट होता है वो है फ़ोन में स्क्रॉल करते हुए। तो उस चीज़ को हटाना है, क्योंकि मेरे पास काम नहीं है सही में। अगर मेरे पास कुछ काम हो तो मैं वो देखूँ, और वही चीज़ है मुझे इम्प्रूव करनी है, मुझे काम ढूंढना है और काम निकालना है। तो यही है, मैं अब देख रहा हूँ किस तरीके से काम निकालूँ, क्योंकि मुझे पता है बिना काम के तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, है ना। तो फिर मैं ये तो यार, बहुत चीज़ें सीखनी है। ऐसा नहीं है ना कि मुझे 1-2 चीज़ें सीखनी है, करनी है। मेरा डांस सीखने का मन है, लेकिन मुझे पता है मैं कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, वही कभी आलस आ जाता है, फिर स्क्रॉल कर रहे हैं, वो उनके साथ टाइम ख़राब हो गया, फिर थोड़ा मूड ख़राब हो गया, सो गए, ये सब यही चीज़ें। तो यार मैं नहीं चाहता मैं वापस से इस तरीके से अपना टाइम वेस्ट करूँ, और वापस वही पहले वाली हालत हो जाए। इसीलिए मैं अपने आप को ना अब डेली मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे पता है व्यूज़ नहीं आएंगे, इसीलिए मैं डाल पा रहा हूँ शायद। लेकिन अगर आ भी जाएँ, जैसे पहली वीडियो में पता नहीं किस तरीके से वो सो बेकार से 5 व्यूज़ आ गए, तो अगर आ भी जाते हैं तो अच्छी बात है, ना आए तो भी अच्छी बात है। ठीक है, और ना आए तो ही बेहतर है, क्योंकि ये मैं किसी और को दिखाने के लिए नहीं डाल रहा हूँ। नहीं तो मैं ये वीडियोस को अच्छे से एडिट करके डालता, या फिर एक टाइप का मिनी व्लॉग टाइप डालता है ना, जिसमें रील्स वगैरह होती हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये मैं अपने आप को जनरल करने के लिए डाल रहा हूँ कि हाँ भाई, मेरी जो प्रोग्रेस है वो किस तरीके से थी, क्या क्या मैंने अब तक किया है, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, किस तरीके से मेरे दिन जा रहे हैं। क्योंकि डेली डेली चीज़ें लिखना यार फ़ीज़िबल नहीं है, और फ़ीज़िबल, सच बोलूँ मतलब फ़ीज़िबल है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इतना ही टाइम लगेगा शायद मुझे लिखने में,
और अगर मैं बाद में अगर मुझे वापस विज़िट करना हो तो वो देखने में बेटर होता है। लेकिन क्योंकि मुझे 2-4 चीज़ें और ट्राई करनी है, बोलनी है और इस चीज़ की ना आदत लगानी है कि मैं कैमरा पे देख के लगातार बात कर सकूँ, क्योंकि मुझे पता है ये एक तरीके से मेरा आने वाला फ्यूचर कुछ इसी डायरेक्शन में होगा। हाँ, मैं एक पॉलीमैथ हूँ और मुझे बहुत चीज़ों में इंटरेस्ट है और मुझे बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी है, बिल्कुल ट्राई करनी है, ठीक है। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई क्या कर दिया, क्यों कर रहा है ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो हाँ, मैं बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी है और मुझे पता है मैं अचीव कर सकता हूँ और करूँगा भी, ठीक है। इसमें ये मैनिफेस्टेशन बोल लो या फिर अपने ऊपर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बोल लो, ये मैं बहुत ईज़िली कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर पोटेंशियल है और मैं बहुत बढ़िया बंदा हूँ और मैं ईज़िली कर भी लूँगा। लेकिन बात ये है कि मैं कब करूँगा और किस तरीके से करूँगा, क्योंकि अभी तक मैं वहाँ पे पहुँचा ही नहीं हूँ। और रही बात कुछ चीज़ों की, तो मैंने यार कल ही एक वीडियो देखी थी, वो थी अभिषेक शर्मा जो क्रिकेटर है, उसकी कि उसकी लाइफ किस तरीके से चेंज हुई जब उसके लाइफ में मेंटोर आए, युवराज सिंह एज अ मेंटोर बने। उससे पहले भी वो अच्छा कर रहा था, मतलब उसके फादर उसके मेंटोर थे, गाइड थे, जो मेरे साथ नहीं है, ठीक है। मतलब है, मेरे फादर हैं, ऐसी वो बात नहीं, लेकिन एज अ मेंटोर गाइड नहीं, उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं, जो है मुझ पर छोड़ रखा है। और फिर क्योंकि मैं इस चीज़ का सच बोलूँ तो गलत फ़ायदा उठा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठा रहा हूँ, जो अंदर ही अंदर मुझे गिल्ट से मार रहा है, ठीक है। फिर बातें सुनना वो यार खैर डेली आम ज़िंदगी का पार्ट है, उसमें तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि भाई चीज़ों में दिक्कत आ रही है और बहुत सही दिक्कत आ रही है, क्योंकि अगर इसी तरीके से चलता रहा ना तो फिर मैं वही लूप में अटक जाऊँगा। और मुझे पता है ये हो सकता है कि ये उसी तरीके से चीज़ें चलें कि 2-4 दिन के लिए ये सब कर दिया, लेकिन नहीं। अब मेरा मेन एम ये है, मैं अपने आप को देखता हूँ जब मैं 3 महीने बाद खुद को देखूँ, यानी कि 25 दिसंबर को अगर मैं अपने आप को देखता हूँ, इमेजिन करता हूँ कि मैं 25 दिसंबर के दिन हूँ और मैंने ये सारी चीज़ें जो मैंने पिछली वीडियोस में बोली थी या फिर मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें अगर जब सच होंगी तो भाई किस तरीके से मुझे फ़ील होगा, कितनी खुशी होगी। तो वो खुशी मैं जब महसूस कर पा रहा हूँ ना, तो उसके लिए मुझे मेहनत करने का मन कर रहा है। तो बस यही है कि मुझे एक वो डायरेक्शन मिल जाए, वो थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, थोड़ा सा वो लक फेवर कर जाए, थोड़ी सी प्रभु की कृपा हो जाए, मेरी सतबुद्धि चल जाए, वो मतिबंद बुद्धि ना रहे, है ना। तो ये चीज़ें हैं, बाकी देखते हैं यार। मुझे पता है, ये तो मुझे पता है कि अब मैं कर लूँगा, अब मेरे अंदर कोई नेगेटिव थॉट नहीं है, ठीक है। और मैं ज़रूर कर लूँगा, ठीक है। चीज़ें होंगी, बहुत बेहतर होंगी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा और मैं करा पाऊँगा, सब कुछ होगा। बस ये है कि अब मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, कभी नेगेटिव बोलना नहीं है। हमेशा एक पॉजिटिव सोच रखनी है, एक स्माइल रखनी है चेहरे पे, जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक तो चेहरा अच्छा दिखता है, दूसरी चीज़ कॉन्फिडेंस, और तीसरी चीज़ आप अंदर से कैसे भी हो ना, बाहर से कोशिश करो हंसते ही रहो यार। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता यार कैसे हो आप, 2-4-6 लोगों के अलावा, 4-6 भी ज़्यादा बोल दिए, शायद गिनती के 2-1 लोग ही होते हैं जिनको आपसे सच में फ़र्क पड़ता है। हाँ, है ना, 2-4 लोग ही होते हैं जिनको सच में फ़र्क पड़ता है आप कैसे हो कैसे नहीं हो। बाकी देखते हैं, मैं तो चाहता हूँ उन 2-4 में एक वो व्यक्ति भी हो जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा फ़िक्र करता हूँ, जिसकी मैं बहुत फ़िक्र करता हूँ, जिसके साथ मुझे टाइम बिताना अच्छा लगता है, मज़ा आता है सच बोलूँ तो। कुल मिला के प्रीति जी नाम है उनका, ट्यूशन पढ़ने आती हैं हमारे पास, अच्छी बंदी है यार। मतलब फ़िज़िकली बोलूँ तो हाँ, फ़िज़िकली भी अच्छी दिखती है, लेकिन मैंने कभी उसको एज़ सच फ़िज़िकली इतना नोटिस नहीं किया। मैं टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, क्योंकि डेली 2-3 घंटे आप जब किसी भी बंदे के साथ रहते हो ना, तो वो सेंस ऑफ अटैचमेंट हो जाती है भाई, सही में हो जाती है। स्पेशली विद द ऑपोजिट जेंडर बहुत कॉमन है, ठीक है। और फिर जिस लेवल की हम बातें करते हैं वो तो फिर पूछो मत, वो तो इस लेवल की टॉक्सिक तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ वो इस लेवल की हम डार्क ह्यूमर पे चले जाते हैं कि शायद मैं अपने मेल दोस्तों के साथ या किसी और के साथ भी इतनी गंदी लेवल की बातें नहीं करता हूँ अभी तक। अब पता नहीं की होंगी मैंने ज़रूर, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं की है, मैंने इससे बहुत ज़्यादा घिनौनी बातें की हैं, माँ बहन बाप भाई सब एक कर रखा, लेकिन वो दौर अलग था, वो चीज़ें अलग थी अभी। और इसमें बात यह है कि पहली बात वो मेरे से छोटी है, ठीक है। दूसरा वो मेरे पे ट्यूशन पढ़ने आती है। तीसरा वो ऑपोजिट जेंडर, मतलब अभी तक मैं इस लेवल की बातें अगर करता भी था तो वो पहली बात तो अब नहीं करता हूँ, बहुत टाइम हो चुका है।
दूसरी बात, वो हम सेम एज के थे और हम लौंडे थे भाई। तो लौंडे तो ये चीज़ें एक बार के लिए मैं मान सकता हूँ, ये सब करते हैं, लेकिन मज़ा आता भाई, सच बोलूँ मज़ा आता है। मुझे उसके रिप्लाई का वेट रहता है, बहुत अच्छा लगता है। आदत बन गई है वो मेरी। उसको रोज़ देखना मेरी आदत बन चुका है, या मेरी आदत बन चुकी है। रोज़ नोटिस करता हूँ मैं उसको। जैसे आज पर्पल टी शर्ट और ग्रे कलर का लोअर पहना था, है ना। कल रेड टी शर्ट और ब्राउन कलर का लोअर पहना था जिस पे थोड़े स्टेप्स से थे। आज और कल 2 दिन उसने बंद बाल रखे थे। उससे पहले बंद थे लेकिन फिर खोल दिए थे, और उससे पहले वो लगभग 1 हफ्ते से खुले बाल लेकर आ रही थी। बहुत सुंदर लगती है खुले बालों में, क्यूट भी है। छोटा सा गोल सा मुखड़ा है, गोल गोल चश्मे, छोटी छोटी आँखें, छोटे छोटे पिंक लिप्स। हाइट भी सही है, छोटी सी, डेवलप हो रही है। नहीं वो नहीं इतना नहीं, लेकिन हाँ मज़ा आता है, सच में मज़ा आता है उसके साथ। एक सुकून सा मिलता है, पता नहीं क्यों मज़ा आता है। मन नहीं करता उससे भेजने का वापस, कभी कभार उसका जाने का भी मन नहीं करता। कहती है कि बस बातें करते रहें। मेरी तो मजबूरी है, घर वालों की वजह से इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ना समझते हैं। खैर उनकी भी बातें ठीक है, लेकिन चलो खैर थोड़ा ज़्यादा ही ऑफ टॉपिक हो गया, ज़्यादा ही रोमांटिक एंगल पे आ चुका हूँ मैं। अब पता नहीं यार, उसकी तरफ से बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। अब वही है ना, वो क्लैरिटी नहीं है नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं है। 99% उसकी तरफ से नहीं है जो मुझे लगता है। 1% मैं होप में हूँ कि काश हो। मेरी तरफ से तो 99.999999999 ऑलमोस्ट 100% ही बात कर रहा हूँ है यार, मेरी तरफ से है। तो मैं तो बहुत लाइक करता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ इम्प्रूव करूँ खुद को। पहले तो खुद के लिए, घर वालों के लिए, और काफ़ी हद तक सच बोलूँ तो उसके लिए भी, ठीक है। तो कोशिश करूँगा मैं अपने आप को जितना अपग्रेड हो सकता है, जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर बनाने की। एक बार के लिए चलो दूसरों के लिए भी, लेकिन मुझे खुद के लिए भी बनना है। क्योंकि यार अब मैं ना काफ़ी ज़्यादा गिर चुका हूँ खुद की नज़रों में। बाकियों से तो झूठ बोल लूँगा, कब तक बोलूँगा, है ना। चीज़ें कब तक छुपाऊँगा, कभी तो सच बाहर आएगा ही। तो धीरे धीरे मैं बस यही उम्मीद करूँगा कि अब मैं बेहतर बनूँ और अपने आप को नेक्स्ट लेवल तक पहुँचाऊँ। तो मेरे पास इस साल को ख़त्म होने से पहले हैं कुछ दिन, 90 दिन थे, जिनमें से ऑलमोस्ट 4 दिन मैं ख़राब ही मान लो, क्योंकि उनमें ऐसा सच कोई प्रोग्रेस हुई नहीं है। सेम प्रोग्रेस मैं इससे पहले भी कर रहा था, कोई फ़र्क तो है नहीं। अभी तक मेरा एक्सरसाइज का कोई रूटीन भी नहीं है कि मैं इस स्पेसिफिक टाइप की एक्सरसाइजेस को डेली परफॉर्म करूँगा। मेरा अभी तक एक्सरसाइजेस का रूटीन फिक्स नहीं है, जो मैं शायद अगस्त से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं एक रूटीन बनाऊँ। ठीक है, अगस्त से ट्राई कर रहा हूँ, तो अगस्त से सितंबर चला गया, अक्टूबर के भी 4 दिन चले गए, तो वही है। तो खैर मैं आज ही कोशिश करूँगा, आज ही प्लान बनाऊँ अपना। फिर मेन चीज़ है यार डाइट बहुत दिक्कत दे रही है। और उसके बाद सबसे मेन चीज़, एक बार के लिए एक्सरसाइज को थोड़ा सा हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, डाइट भी ठीक है, लेकिन भाई यार पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। और वो स्किल्स कम अर्न करना, स्किल्स नहीं, वो जो कला है पैसे बनाने की, वो स्किल्स लर्न करना, वो चीज़ें समझना, कोशिश करना, वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं किसी तरीके से चीज़ें याद करूँ, याद मतलब पढ़ाई पे भी ध्यान दूँ। अब मैं समझ गया हूँ, क्योंकि बिना पढ़ाई के नहीं है जीवन। ठीक है, धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत चीज़ें करूँ, पढ़ाई पे भी ध्यान दूँ। और मेन चीज़ है अब पैसा कमाना है, अब पैसा कमाना है, जैसा कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। और मुझे पता है ये चीज़ें ज़रूर होंगी, ठीक है, क्योंकि मैं विजुलाइज़ जब कर पा रहा हूँ ना इन चीज़ों को, कि मेरे पास इतना पैसा है, मैंने क्या क्या ख़रीदना है, क्या मैं कर रहा हूँ अपने माँ बाप के लिए। और सिर्फ माँ बाप के लिए नहीं, एक लेवल के बाद यार मैं ये नहीं चाहता कि मैं सिर्फ खुद के लिए करूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास पैसा आएगा ना, तो मैं अपने आसपास वालों के लिए भी चीज़ें करूँगा। लेकिन उसके लिए आए तो सही, मुझे उतना लायक बनना तो पड़े। ठीक है, मैं बनूँ तो सही, मुझे पता है कि मैं बनूँगा, लेकिन कोशिश है कि थोड़ा सा जल्दी बनूँ, है ना। क्योंकि यार अब माँ बाप का भी भरोसा टूट रहा है, वो भी दुखी हैं। तो मैं बस अब चीज़ें चाहता हूँ खुद के लिए भी करूँ, उनके लिए भी करूँ, और मेन है सबसे पहले खुद के लिए। खुद में मुझे वो कॉन्फिडेंस चाहिए, तो इसीलिए मैं अब करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और मैडम जी के लिए भी। तो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही। और अभी देखते हैं, मेरे हिसाब से अभी तो 9:30 हो रहे हैं, है ना, 9:30 हो रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं देखता हूँ 2 4 6 चीज़ें सीखता हूँ, कुछ करने की कोशिश करता हूँ। और कोशिश करूँगा आज तो खैर, अब मैं इतनी ज़्यादा देर तक नीचे रुकूँगा ना तो फिर ऊपर से चैं चैं पैं पैं होंगी।
लेकिन मैं देखूँगा, मैं डांस सीखना ज़रूर शुरू करूँगा। और मैं अपना 2-4-6 चीज़ें जब मैं अपने आप को एंड में जब देखूँगा ना, तो भाई मैं कुछ इम्प्रूव होना चाहिए। 2-4-6 चीज़ें हों जो मुझे आनी चाहिए, जो मैंने एटलीस्ट, ये नहीं कह रहा कि मैं वहीं कोई ऋतिक रोशन या टाइगर श्रॉफ जैसा डांस करूँ, लेकिन हाँ इतना कि कभी किसी के साथ डांस करने का मौका मिले तो नाच पाएँ, अच्छा नाच पाएँ, इम्प्रेस कर पाएँ थोड़ा बहुत। और मुझे यार थोड़ा सा सिंगिंग सीखनी है ना, और ऐसे काम है वो तो बहुत ज़रूरी है सबसे मेन। ठीक है, तो चलते हैं। मुझे पता है मेरे जो गोल्स हैं वो मैं अचीव कर लूँगा और ज़रूर करूँगा, क्योंकि जब मैं विजुअलाइज़ कर रहा हूँ ना उन चीज़ों को, वो ऐसे मेरे, हाँ मैं, हाँ लगा दिया, आ रहा हूँ। किस पे? स्कूटी में कवर नहीं डाला? चलो डाल रहा हूँ। ठीक है, तो हो जाएंगी यार, चीज़ें हो जाएंगी। मुझे पता मुश्किल नहीं है इतनी, हाँ इतनी आसान भी नहीं है लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है कि चीज़ें हो ना पाए। तो और बस मेरी यही दुआ है कि बजरंगबली की कृपा है। बजरंगबली की कृपा से ना सब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बस मेरे प्रभु अपना आशीर्वाद बना के रखें, मैं अपना कर्म सच्चे धर्म से कर पाऊँ, बस यही इच्छा है। और यार मेन चीज़ अपने गोल्स अचीव कर पाऊँ, ठीक है। लेकिन यह ज़रूर कर्म पे ज़रूर ध्यान दूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ज्ञान खोलना बहुत हो गया। ठीक है, तो चलते हैं, बाय। किसी और दिन मिलेंगे, आप कल मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय। और बस कर पा रहा हूँ मैं मैनिफेस्ट अपने गोल्स को अचीव होते हुए, और उस व्यक्ति को भी जिसको मैं अपने जीवन में चाहता हूँ।